तो भाई क्या कभी ऐसा सोचा है कि घर बैठे बैठे ही सिनेमा हॉल वाला मजा मिल जाए, वो भी बिना जेब खाली किए। आज हम बोट के नए सिनेहेड प्रोजेक्टर्स की दुनिया में उतरने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये क्या कमाल करते हैं। अरे वाह, सिर्फ 7,499 रुपए में 150 इंच की स्क्रीन। सच में सुनने में तो ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है ना? चलिए आज पता लगाते हैं कि इस दावे में कितना दम है। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि काश घर में भी एक बहुत बड़ी स्क्रीन हो जिस पर फिल्में या फिर क्रिकेट मैच देखने का मजा ही अलग हो। लेकिन होता क्या है, जैसे ही एक बड़े टीवी के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसकी भारी भरकम कीमत सामने आ जाती है और सारा प्लान वहीं का वहीं रह जाता है। पर लगता है अब इस मुश्किल का एक हल आ गया है। बोट ने उतारे हैं सिनेहेड E1 और M1 जो कम कीमत में बड़े पर्दे वाले एंटरटेनमेंट का वादा कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या खजाना छिपा है और ये डिवाइस हाथ में कैसा महसूस होता है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले मिलती है मेन प्रोजेक्टर यूनिट, साथ में एक रिमोट, एक पावर केबल और एक यूजर मैनुअल। मतलब शो शुरू करने के लिए जो भी बेसिक सामान चाहिए वो सब पहले से ही मौजूद है। ठीक है, डिवाइस तो हाथ में आ गया। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपने लैपटॉप, गेमिंग कंसोल या फिर पेन ड्राइव से कनेक्ट कैसे करना है? आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, इसमें गेमिंग के लिए HDMI पोर्ट है, पेन ड्राइव से सीधे फिल्में चलाने के लिए एक USB पोर्ट भी है। और अगर लगता है कि आवाज़ में और दम चाहिए तो बाहर से स्पीकर्स लगाने के लिए एक ऑडियो आउट जैक भी दिया गया है। और हाँ, तस्वीर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए वो फोकस व्हील तो है ही। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर। इसकी पिक्चर क्वालिटी आखिर है कैसी? क्या ये सच में एक बड़े टीवी की जगह ले सकता है? आइए पता करते हैं। जरा सोचकर देखिए, 150 इंच, ये इतना बड़ा है कि कमरे की पूरी दीवार एक पर्सनल सिनेमा स्क्रीन बन सकती है। मतलब घर में जो 55 इंच का टीवी होता है ना, उससे लगभग 3 गुना बड़ा। बॉक्स पर तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 1080p, लेकिन रुकिए, यहां एक छोटा सा स्टार बना हुआ है और भाई पूरी कहानी इसी स्टार में छिपी हो सकती है। तो इस स्टार का मतलब ये है कि प्रोजेक्टर 1080p का वीडियो चला तो सकता है, लेकिन जो तस्वीर वो दीवार पर दिखाएगा उसका असली यानी कि नेटिव रेजोल्यूशन शायद उससे कम है। अब इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि 16.5 इंच की बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर थोड़ी कम शार्प या हल्की सी धुंधली दिखे। ये बात जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से डिवाइस में ऐसे कौन से स्मार्ट फीचर्स छिपे हैं जो इसे खास बनाते हैं। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है इसका अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और यही चीज इसे एक साधारण प्रोजेक्टर से कहीं ज्यादा एक पूरी तरह से फंक्शनल स्मार्ट डिवाइस बना देती है, बिल्कुल एक स्मार्ट टीवी की तरह। और इस स्लाइड पर जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि बिल्ट इन एंड्रॉयड होने का मतलब है कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब सब कुछ सीधे इसी पर चलेगा। किसी फायर स्टिक या क्रोमकास्ट की कोई जरूरत ही नहीं, बस वाईफाई से कनेक्ट किया और स्ट्रीमिंग शुरू। तो बोट ने 2 मॉडल उतारे हैं। एक है E1 जो कि ज्यादातर लोगों के लिए एक बढ़िया एंट्री लेवल ऑप्शन है, और दूसरा है M1 जिसमें शायद थोड़ी ज्यादा चमक या बेहतर साउंड जैसे कुछ अपग्रेडेड फीचर्स मिल सकते हैं। और ये सब कुछ मिलता है सिर्फ 7,499 रुपए की शुरुआती कीमत पर। सच बताऊं तो ये कीमत ही इस प्रोजेक्टर को बाजार में एक बहुत ही मजबूत दावेदार बना देती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक ही पैकेज में सब कुछ देता है, एक विशाल स्क्रीन, सभी जरूरी स्ट्रीमिंग ऐप्स, और वो भी ऐसी कीमत पर जो आसानी से बजट में फिट हो जाए। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि भविष्य में घर पर बड़े पर्दे का मनोरंजन इतना ही सस्ता और आसान होने वाला है? ये सोचने वाली बात है।